शामली में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई। झूठी शान और शक के चलते एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की, फिर अपनी ही 2 मासूम बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, तीनों शवों को अपने ही घर में बनाए गए सेफ्टी टैंक में दफना भी दिया। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी के माता पिता को बहू और पोतियों के अचानक गायब होने पर शक हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम का मकड़जाल और मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। आज की कहानी रिश्तों, शक और झूठी इज्जत के नाम पर किए गए उस खौफनाक अपराध की है जिसने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। झूठी शान ने पिता को बना दिया कातिल, घर बना कब्रगाह। एक गोली 3 लाशें, पिता बना जल्लाद। इज्जत के नाम पर कत्ल, मासूम बेटियों को भी नहीं छोड़ा। जिस घर में बचपन हंसता था वही दफन हुई माँ और बेटियां। शौक और दहशत की कहानी जिसने पूरा परिवार उजाड़ दिया। यह मामला कांधला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत का है। आरोपी फारूक की शादी 18 साल पहले ताहिरा से हुई थी। दोनों के 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे। पुलिस के अनुसार फारूक खाना बनाने का काम करता था और घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। करीब 1 महीने पहले पति पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद ताहिरा अकेले मायके चली गई थी। बताया जा रहा है कि ताहिरा के बिना बुर्का पहने मायके जाने से फारूक नाराज था और इसी बात को लेकर विवाद और गहराता चला गया। करीब 15 दिन बाद फारूक पत्नी को वापस घर लेकर आया, लेकिन झगड़े खत्म नहीं हुए। पत्नी ने अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की बात कही, जिसके बाद फारूक ने हत्या की साजिश रच डाली। आरोपी ने पहले घर में सेफ्टी टैंक बनवाया और फिर अवैध तमंचा खरीदा। 9 नवंबर की रात करीब 12 बजे उसने पत्नी से चाय बनाने को कहा और रसोई में जाते ही उसके सिर में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर बड़ी बेटी घर से बाहर आई तो उसे भी गोली मार दी। उसके बाद उसने छोटी बेटी की भी गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने तीनों शवों को सेफ्टी टैंक में दबा दिया और बच्चों को यह कहकर गुमराह किया कि मां और बहनें रिश्तेदारी में गई हैं। लेकिन आरोपी की यह कहानी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। जब आरोपी के माता पिता को शक हुआ तो उन्होंने बहू और पोतियों के सामने लाने की जिद की। बताए गए पते पर कोई नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की सख्ती के आगे फारूक टूट गया और उसने पत्नी व 2 बेटियों की हत्या कबूल कर ली। पुलिस ने सेफ्टी टैंक की खुदाई कर तीनों शव बरामद किए और तमंचा भी जब्त कर लिया। घटना के बाद महिला के मायके वालों ने आरोपी से हाथापाई भी की, जिसे पुलिस ने किसी तरह से काबू में किया। आज सांय लगभग 5 बजे थाना कांधला का गांव गढ़ी दौलत है, वहाँ के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे SHO कांधला सतीश मौके पे आए और फारूक जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूँकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी। इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेके काफ़ी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली वजह उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी फारूक को गिरफ्तार कर लिया है और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह मामला एक बार फिर सोचने पर मजबूर करता है कि शक, झूठी शान और मानसिक विकार किस हद तक इंसान को हैवान बना सकती है। रिश्तों में संवाद और समझ की कमी जब हिंसा में बदल जाती है तो उसका अंजाम पूरे परिवार को तबाह कर देता है। हमारा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, आप सभी को सावधान करना है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। क्राइम का मकड़जाल में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।